भारतीय योग संस्थान की सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष। आज की विशेष साधना आदरणीय सर जी के नेतृत्व में। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, उस पर सर्वप्रथम योग साधना और योग साधना को प्रारंभ करने के लिए आदरणीय सोनिया जैन आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए। स्वागत आपका। हरिओम सर जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सभी अपने टांगों को फैला लेंगे सामने की ओर। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। हाथों को रखेंगे दाएं और बाएं कमर के। आंखों को बंद कर लेंगे। करेंगे पैरों से कुछ क्रियाएं। अपने पैरों के पंजे को आगे की ओर लाएं और उनकी उंगलियों को दबाने की कोशिश करें आगे की ओर। जब उंगलियों को खोलें, सांस भरते हुए अपनी ओर सीधी कर दें उंगलियों को और सांस छोड़ते हुए आसन की ओर दबाएंगे। दोहराएं इस क्रिया को। जब सांस ढीला करें तो अपनी ओर करेंगे आसन की ओर और सांस भरते हुए उंगलियों को खोल देंगे। इन छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे पैरों में रक्त का संचार होता है। दोहराएं क्रिया को। आ जाए मध्य में। आप पंजों को तानिए और श्वास भरकर अपनी ओर लाएंगे दोनों पंजों को खिंचाव के साथ और श्वास छोड़कर आसन की ओर ले जाएं। इस क्रिया को दोहराएंगे 5 बार। किसी के प्रभाव को भी महसूस करते रहे। इन छोटी छोटी क्रियाओं से ही हमारे आगे जो आसन करने वाले हैं हम उनकी तैयारी हो जाती है, वे आसानी से हो पाते हैं। अब आएंगे मध्य में। अब अपने पंजे को दाईं ओर ले जाएं और दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए आए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर की छोटी उंगली को लगाएंगे आसन से। बाईं ओर ले जाएं अपने पैरों को। अब सांस छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। इस क्रिया को दोहराएंगे। करें
5 से 7 बार इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे करनी है, जल्दी में नहीं करना है इस क्रिया को, आराम आराम से करें। कमर को अपनी सीधा ही रखेंगे। अब आ जाए मध्य में। अब अपने दाएं पैर को ले जाएंगे दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ले जाएं। सांस भरते हुए लाएंगे अपनी ओर, और इसी प्रकार गोलाकार बनाएंगे दाएं से बाईं ओर जाते हुए। गोलाकार बना ले 5 बार। आराम आराम से करें क्रिया को। श्वासों के साथ जोड़कर करनी है क्रिया। आ जाए मध्य में। अब हमारी क्रिया 5 बार हो चुकी होगी। अब इसी क्रिया को बाईं ओर करेंगे। जब बाईं उंगली जाए तो आसन से टच हो जाए, फिर सामने की ओर, दाईं ओर घुमाते हुए ऐसे गोलाकार बनाएंगे। क्रिया को इसे भी 5 बार कर लें। दोहराते रहे क्रिया। आ जाए मध्य में। एक लंबी गहरी सांस लें। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपनी दाईं जंघा पर रखेंगे। और पैरों के पंजे को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और पंजे को आगे और पीछे करेंगे। पांच बार करने के बाद अब पंजे को थोड़ा सा आगे निकालते हुए यहीं से इसे घुमाएंगे गोलाकार। अब विपरीत ओर भी कर लें। आ जाए वापस। अब अपने पैर को अर्तित्ल्यासन का अभ्यास करेंगे। एक जैसे अर्तित्ल्यासन करते हैं, अपने घुटने को हिलाएंगे, सांस भरें और अपने घुटने को बाईं ओर ले जाएंगे। अर्तित्ल्यासन नहीं, पहले बाईं ओर ले जाएं सांस भरते हुए। अपने घुटने को सांस भरते हुए ले जाएंगे बाईं ओर। अपने हाथों से पकड़ बनाएं इस प्रकार से कि अंगूठा ऊपर रहे, उंगलियां नीचे रहे घुटने में, और अपनी बाईं ओर ले जाएंगे। अपने छाती से छुएंगे इसे। सांस भरते हुए दबाव दें। अब लाइन नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे घुटने को नीचे।
सांस भरते हुए एक बार और ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से लगाने की कोशिश करेंगे, दबाव देते हुए। करें इस क्रिया को 2 बार और करें। पूरा दबाव बनाएं जब वक्ष स्थल की ओर ले जाएं घुटने को। आ जाए वापस। अब अपने बाएं हाथ से पकड़ेंगे पैर के पंजे को, दाएं पैर के पंजे को पकड़ें और दाएं हाथ से पकड़ेंगे घुटने को, ऊपर उठा लेंगे जैसे एक बच्चे को उठाते हैं। और ऐसे बच्चे को जैसे झूला झुलाते हैं ना, ऐसे आगे पीछे करें। इसी क्रिया को दोहराएं थोड़ा। आ जाए मध्य में। अपने टांग को रखेंगे सामने की ओर, दोनों टांगे सीधी। अब यही क्रिया हमें बाईं ओर से करनी है। अपनी बाईं की टांग को मोड़ें घुटने से और अपने पैरों के पंजे को आगे और पीछे करें। अब थोड़ा सा आगे करते हुए पंजे को गोलाकार घुमाएं। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर। टांग को रखेंगे, अब आ जाए वापस। अब करेंगे इसे बाएं पैर को आप अपनी दाईं सांस भरते हुए ले जाएं दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर पकड़ बनाएंगे अपने हाथों से। घुटने पर पकड़ बनाएं और सांस भरते हुए ले जाएं दाईं ओर। रुके कुछ देर। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर दोहराएं इस क्रिया को। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करने से क्रिया का प्रभाव अलग ही आता है शरीर पर। आ जाए मध्य में। अब अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से ऐसे करेंगे जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं। उठाएं इसे और करेंगे इस क्रिया को दोहराएंगे। अब टांग को ले आए टांग के साथ, दोनों टांगे सीधी। एक लंबी गहरी सांस भरें। अब लगाएंगे पद्मासन। अब करेंगे पद्मासन की तैयारी। पद्मासन लगाएं। अपने दाएं पैर को मोड़ें और बाईं जंघा पर रख दें और बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाईं जंघा पर रख देंगे। जिनसे पद्मासन नहीं लग पाए तो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, पलके सरलता से बंद और हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में।
लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। भरे लंबी गहरी सांस, मूल बंद लगाकर करें क्रिया को। मूल बंद में हमें निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना होता है। छोड़ें सांस को। जब लंबी गहरी सांस भरेंगे हम तो हमारा पेट बाहर की ओर होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर, नाभि अंदर की ओर चली जाती है, कमर मूल से लगती है हमारे। दोहराते रहें क्रिया को। लंबी गहरी सांसें प्राणों का आधार होती हैं। दोहराएंगे, 5 से 7 बार करेंगे। अब एक लंबी गहरी सांस लें। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। फिर से सांस भरें। फिर से एक गहरी सांस भरेंगे। सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। हम आपके उस उत्तम ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ेंगे और अपने ईश्वर को नमन करेंगे। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत। अपनी आंखें खोलें और पद्मासन खोलेंगे। टांगों को फैलाएं सामने की ओर और करेंगे घुटना चालन। पैरों को ऊपर नीचे करें, घुटने को, हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर। ऊपर नीचे करते रहें घुटनों को। आगे पीछे भी कर लें। जो हमारा रक्त बाधित हुआ है, इससे रक्त का संचार हो जाएगा हमारे पैरों में। टांगों में रक्त का संचार होगा इससे। आवाज नहीं आ रही मैडम। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज ओके। अब चेक कर लीजिए। सोनिया जी आवाज आ रही है। जी जी, इन्हीं के उसमें प्रॉब्लम है कुछ साइड।
ओके, आइए अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए बैठेंगे कागासन में। बिना सहारे की कोशिश करें सभी। हाथों को रखेंगे आगे की ओर, पंजों के बल आ जाएं। अब पंजों के बल आकर के अब खड़े हो जाएं। बिना सहारे के खड़े होने की कोशिश करें अपने आसन पर। सभी खड़े हो गए अपने आसन पर। अपने हाथों को रखेंगे, दाएं और बाएं सीधे खड़े हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें। आप सभी करेंगे त्रिकोणासन भाग 2 का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को फैला लें, अपने कंधों से ज्यादा फासला बनाएं पैरों में। दाएं पैर को निकालेंगे बाहर की ओर, हाथों को फैला लें, कंधों के बराबर दोनों हाथों को फैला लेंगे। सांस भरते हुए फैलाएं अपने हाथों को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे दाहिनी ओर। इसमें बायां हाथ हमारा ऊपर है। बाएं हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करें। रुकें थोड़ी देर। नॉर्मल सांस में करना है अभी। आएंगे धीरे धीरे वापस। हाथ में एक बार फिर सांस, हाथ ऐसे ही रहेंगे हमारे। अब दाहिने पैर को सामने की ओर कर लें। अब यही क्रिया हमें विपरीत ओर करनी है। अपने बाएं पैर को करेंगे बाईं ओर। अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे और दाईं हथेली को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे। रुकने से अलग प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव बना रहता है। ये इस आसन से हमारी कमर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। तो 2 सेकंड और रुकेंगे। ये आपके जो चपटे तलवे होते हैं उनमें भी लाभ पहुंचाता है। गर्दन में जिसे दर्द हो वो ना करें। आ जाए मध्य में। एक सांस भरें और हाथों में खिंचाव देंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएंगे हाथों को नीचे की ओर, पैर पैर के साथ। एक लंबी गहरी सांस लें। अब करेंगे हम वृक्षासन। सभी साधक खड़े हैं। वृक्षासन के लिए अपनी एड़ी और पंजे को मिलाएंगे। दोनों हाथ अपने हमारे शरीर के साथ लगे हैं। अब अपनी दाईं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को बाईं जंघा मूल से लगाएंगे। बैलेंस बनाते हुए करना है ये। और दोनों हाथों को धीरे धीरे
दाएं और बाएं से तानते हुए श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। श्वास भरें और अपने शरीर को सीधा करें। दृष्टि सामने दृष्टि टिका लें अपने सामने की ओर। अगर किसी को दिक्कत है तो इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब श्वास छोड़ें, दोनों हाथों को नीचे लाएं धीरे धीरे और अब टांग को टांग के साथ रख दें। सांसों को करेंगे सामान्य। अब इसी क्रिया को दोहराएंगे बाईं ओर से। अब बाईं टांग को मोड़े घुटने से और दाईं जंघा मूल पर रखेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर और नमस्कार मुद्रा बना देंगे जैसे अभी पहली स्थिति बनाई थी। बैलेंस बनाकर रखें अपना। कुछ देर रुकें। सांस भरते हुए क्रिया करनी होती है ये। अब सांस छोड़ें, दोनों हाथों को तानते हुए लाएंगे नीचे की ओर और धीरे धीरे नीचे लाते हुए टांग को टांग के साथ रखेंगे। सीधा कर दें अपनी टांग को। सांस भरें। अब अपने आसन पर बैठेंगे और लेट जाएंगे। अपने सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। हरिओम सर जी। हरिओम जी। आसन पर बैठिए, लेट जाइए, सर का रुख कैमरे की ओर करके लेटना है आपको। गहरे लंबे श्वास भरिए, खाली कीजिए।